उदयपुर झीलों का शहर, लेकिन इस बार चर्चा किसी खूबसूरती की नहीं, बल्कि एक ऐसे अंधेरे की है जो एक मासूम की आंखों से हमेशा के लिए रोशनी छीन गया। एक अस्पताल, दो डॉक्टर और एक ऐसा आरोप जो रूह कपाता। क्या सच में कोई लापरवाही हुई है? और अगर हुई है तो इतने सालों तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? और अब अचानक प्रशासन क्यों जागा है? कहानी सिर्फ एक अस्पताल की नहीं, ये सवाल है क्या हमारे देश में आम आदमी की जिंदगी की कीमत है भी या नहीं। उदयपुर के मैग्नस हॉस्पिटल पर एक बार फिर बड़ा शिकंजा कसता नजर आ रहा है। जिला प्रशासन ने अस्पताल को नोटिस जारी किया है और इस बार लहजा बेहद साफ है, जवाब दो वरना कार्रवाई तय है। सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई बहुत देर से नहीं हो रही? कहानी की शुरुआत एक मासूम और उसकी छीनी रोशनी। कुछ साल पहले एक प्रसूता महिला अपने नवजात के साथ इसी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचती है। परिवार को उम्मीद थी कि उनका बच्चा स्वस्थ होगा, लेकिन जो कुछ हुआ वो किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा डर है। आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण नवजात की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। सोचिए, जिस बच्चे ने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी, उसे जिंदगी भर के लिए अंधेरे में धकेल दिया गया। इस मामले में डॉक्टर शिल्पा गोयल और डॉक्टर मनोज अग्रवाल के खिलाफ गंभीर आरोप लगे। पुलिस जांच में भी लापरवाही के संकेत सामने आए। कोर्ट में चालान पेश किया गया। मामूली कहासुनी लड़ाई में बदल गया, लेकिन न्याय की रफ्तार वही पुरानी, धीमी और थकी हुई। जिला प्रशासन ने पहले भी अस्पताल को 5 दिन में जवाब देने का नोटिस दिया था, लेकिन तभी खेल पलट गया। अस्पताल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी और मिल गया स्टे ऑर्डर। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि आप 5 दिन में अस्पताल बंद नहीं कर सकते, मेडिकल एक्ट के तहत कार्रवाई करें। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये तकनीकी प्रक्रिया पीड़ित के साथ न्याय को टालने का जरिया बन गई? पीड़ित पिता पिछले कई सालों से दर दर भटक रहे हैं, कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं, सीएमएचओ को शिकायत कर रहे हैं, बार बार गुहार, लेकिन सिस्टम बस फाइलें ही पलटता रहा। इस दौरान अधिकारियों की कुर्सियां बदलती रही, लेकिन पीड़ित की जिंदगी वहीं अटकी रही। क्या यही है हमारा प्रशासनिक सिस्टम? सूत्रों के मुताबिक अस्पताल में नए मरीजों की भर्ती पर पहले ही रोक लग चुकी है, यानी कि संदेह तो पहले से था। फिर सवाल और बड़ा हो जाता है, अगर खतरा था तो अस्पताल को पहले क्यों नहीं बंद किया गया? और अगर खतरा नहीं था तो भर्ती पर रोक क्यों लगाई गई? अब नए कलेक्टर और नए सीएमएचओ ने फिर से अस्पताल को नोटिस जारी किया है। मेडिकल एक्ट के तहत जवाब भी मांगा गया है, अंतिम चेतावनी दी गई है और संकेत साफ है, अब बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या ये सिर्फ एक और नोटिस है या सच में कोई कार्रवाई होगी भी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सिस्टम से जवाब मांगते हैं, एक नवजात की जिंदगी बर्बाद हो गई, जिम्मेदार कौन है? डॉक्टरों की लापरवाही साबित होने के बावजूद कार्रवाई में देरी क्यों है? क्या पैसे और पावर के आगे सिस्टम झुक गया? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आम आदमी को न्याय पाने के लिए कई सालों तक बस यूं ही लड़ना पड़ेगा? ये मामला सिर्फ मैग्नस हॉस्पिटल का नहीं है दोस्तों, ये मामला है पूरे हेल्थ सिस्टम की जवाबदेही का। अगर आज एक अस्पताल बच गया तो कल कोई और मासूम इसकी कीमत चुकाएगा। और अब वक्त है सख्त कार्रवाई का, जवाबदेही तय करने का और सिस्टम को आईना दिखाने का। जब अस्पताल ही जिंदगी छीनने लगे तो सवाल इलाज का नहीं है, पूरे सिस्टम के इलाज का हो जाता है, जो कि करना बेहद जरूरी हो जाता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार। मेरा नाम योगेश जोशी है। गत कुछ सालों से आपको ज्ञात होगा कि पिछले 2-3 साल पहले एक मैग्नस हॉस्पिटल का मुद्दा उठा था, जिसमें मैग्नस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर शिल्पा गोयल एवं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, उनकी लापरवाही की वजह से मेरे नवजात शिशु की आंखों की रोशनी चली गई थी आजीवन। तो अब वो जीवन भर देखने में असमर्थ है। उस संदर्भ में मैंने कलेक्टर साहब को और सीएमएचओ साहब को ज्ञापन दिए थे। उस संदर्भ में कलेक्टर साहब और सीएमएचओ साहब जो थे, डॉक्टर बामनिया, उन्होंने मैग्नस हॉस्पिटल को बंद करने के लिए एक नोटिस जारी करा था 5 डेज़ का। तो उसके अगेंस्ट में मैग्नस हॉस्पिटल ने हाई कोर्ट में रीट दायर करी, तो उनको स्टे मिल गया था। तो हाई कोर्ट में जो रीट दायर करी, उसमें हाई कोर्ट ने बोला था कि आप इसे 5 दिन में हॉस्पिटल बंद नहीं कर सकते। जो मेडिकल एक्ट की जो कार्रवाई है उसके तहत आप कार्रवाई करिए, और अभी तो हम इनको स्टे दे रहे हैं, आप अगर भविष्य में कार्रवाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम आपको नहीं रोक रहे हैं। उस अगेंस्ट में बहुत लंबा समय बीत गया संघर्ष का। मैं भी संघर्ष करते जा रहा हूँ। कुछ सीएमएचओ की कुर्सी की भी उठापटक चलती जा रही थी,
तो समय बीतता गया। उस समय में अभी जो नए सीएमएचओ साहब है और जो नए कलेक्टर साहब है, दोनों को वापस से ज्ञापन दिए गए, ठीक है। उस ज्ञापन के तहत उन्होंने अभी हॉस्पिटल को नया आज नोटिस जारी करा है और उससे हॉस्पिटल से मेडिकल एक्ट के तहत जवाब मांगा है। तो उसी के तहत बस मैं चाहता हूँ कि जो भी कानूनन कार्रवाई हो और उस कानूनन कार्रवाई के तहत आगे का जो भविष्य में